तो दोस्तों आपका या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी भी सदस्य का यदि आधार कार्ड गुम हो जाता है तो आपके पास में यदि आधार नंबर रहता है तो बहुत आसान हो जाता है आधार प्रिंट करना। यदि आपके पास में आधार नंबर भी नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ेगा। वीडियो में हम दोनों चीज़ पे डिस्कस करने वाले। यदि आपका आधार नंबर है तो आप किस तरीके से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यदि आपके पास में आधार नंबर नहीं है तो आप किस तरीके से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस आप सभी को बताने वाला हूँ। उनके चलिए कि आपका या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी का भी आधार कार्ड गुम हो गया है और आपके पास में आधार नंबर है तो पीबीसी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और ओरिजिनल आधार कार्ड जो आपके घर पे आ जाएगा। कंप्यूटर या फिर मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करके आधार लिख करके सर्च करना। जैसे आप आधार लिख करके सर्च कीजिएगा, जो आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप सभी के सामने में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट में लिंक दिखाई देगा, इस लिंक के ऊपर में आप सभी को क्लिक कर देना। जैसे आप इस लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, जिस भाषा में आप इस वेबसाइट को चलाना चाहते हैं लैंग्वेज के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इस तरीके से स्लाइडिंग चलेगा। मैं आधार वाला जो ऑप्शन आएगा उस पे के ऊपर में आपको क्लिक कर। अब यहाँ पे अगला इंटरफेस इस तरीके से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे के साइड में आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑर्डर आधार पीबीसी कार्ड। यदि आप इस वेबसाइट को हिंदी में चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर में क्लिक करके आप यहाँ से इसको हिंदी कर लीजिएगा तो सब कुछ आपको हिंदी में दिखाई देगा। इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटरफेस दिखाई देगा। आपको जो पीवीसी प्लास्टिक कार्ड मिलेगा, आपका आधार कार्ड किस तरीके से रहेगा, इसका इंटरफेस इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अच्छे वाला क्वालिटी में आपका जो प्लास्टिक कार्ड रहेगा उसमें होलोग्राम लगा हुआ रहता है, 2 फोटो रहता है, एक ब्लैक एंड वाइट रहता है यहाँ पे और एक कलर वाला रहता है। आपका सारा एड्रेस रहता है, उसके बाद फिर QR कोड भी रहता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये आधार कार्ड होता है। और ख़ास बात ये है कि मान के चलिए कि आप अपना आधार कार्ड या फिर आप अपने बच्चे का, अपनी फैमिली मेम्बर में किसी का भी आधार कार्ड बनाए थे, ले आपका आधार कार्ड बन गया, अगर आप स्टेटस चेक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आ पाता। वैसे कंडीशन में भी ये आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे जो नामांकन ID वाला जो है एनरोलमेंट नंबर वाला, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे तिथि, नीचे में टाइम जो कैप्चा है वो, उसके बाद फिर यहाँ पे जो मेरा मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास में जो भी मौजूदा नंबर है जिससे आप बात करते हैं, आपके आधार कार्ड में वो नंबर जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे वो नया नंबर दे दीजिएगा। OTP भेजे के ऊपर में क्लिक करके भी वेरीफाई करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद फिर अगला स्टेप आएगा जिसमें कि आपको पेमेंट करना होगा। आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा और आपका आधार कार्ड आपके घर पे पहुँच जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है आधार नंबर का। यहाँ पे सेम कंडीशन है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। नीचे में जो कैप्चा वो आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है, इसके ऊपर में क्लिक करके नंबर टाइप करके OTP भेजी के ऊपर में आप सभी को क्लिक कर दें। आपके मोबाइल पे एक OTP गया, OTP यहाँ पे टाइप कर देना। आपको प्रस्तुत के ऊपर में क्लिक कर, जिससे प्रस्तुत के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर में क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा, तो यहाँ पे आपको भुगतान करने के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे भुगतान करने के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन दिया हुआ जिसकी मदद से आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हैं। ऊपर में फ़ोनपे का दिया हुआ है, उसके बाद UPI ID का दिया हुआ है, वॉलेट का दिया हुआ है, कार्ड में देख रहे हैं ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। नेट बैंकिंग की सहायता से कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप सभी को सही लगे उसके थ्रू से आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी UPI के थ्रू से करना चाहते हो, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आप अपनी कंपनी का UPI नाम जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे गूगल पे से करने वाले, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अपना UPI ID यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको 50 रुपये का पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा जिसपे कि आपका SRN नंबर रहता है, वो SRN नंबर लेकर के आप इसी जगह से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। SRN नंबर ट्रैक करने के लिए आप अपनी कंप्यूटर या फिर मोबाइल से कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। तो आपको गूगल क्रोम को ओपन करके आधार लिख करके सर्च कर देना है। फर्स्ट में जो लिंक दिखाई देगा, इसी लिंक के ऊपर में क्लिक करके फिर से यहाँ पे अपना पसंदीदा भाषा, जो भी आप जिस भाषा में इस वेबसाइट को चलाना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके का इंटरफेस आप सभी के सामने में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो गेट, यहाँ पे नीचे में जो गेट आधार वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर एक ऑप्शन रहता है चेक आधार पीबीसी कार्ड स्टेटस। सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पे आपको अपना SRN नंबर देना है, जो कैप्चा वो टाइप कर देना और यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक। अब यहाँ पे नीचे में देखिएगा तो इस तरीके से यहाँ पे आपका डेट दिखाई देगा, SRN नंबर दिखाई देगा, करंट स्टेटस में पेमेंट इन प्रोसेस दिखाई दे रहा है। इस तरीके से यहाँ पे जो भी डिटेल्स आएगा, यहाँ पे अगर आपका कुरियर वहाँ से चलेगा तो वो दिखाई देगा, डिस्पैच डेट दिखाई देगा, सब कुछ यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं।
इनकेस मान के चलिए कि आप ऑर्डर कर रहे हैं आपका पेमेंट करके या फिर और भी किसी तरीके का आपसे कोई दिक्कत हो रहा है तो आप UIDAI टीम से सपोर्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको फिर से अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में आधार लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे जो UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट ये आप सभी के सामने में ओपन होगा। यहाँ पे जिस भाषा में इस वेबसाइट को चलाना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपने आप खुद ब खुद पेज रिडायरेक्ट कर तरीके से सबसे लास्ट में आप सभी को जाना है और नीचे में आपको एक नंबर दिखाई देगा टोल फ्री नंबर जो कि 1947 है। इस पर आपको बात करना है कस्टमर केयर से। जो भी आपको परेशानी है वो आपको बताना है, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मेल ID दिया हुआ है help@uida.gov.in। उसके अलावा यहाँ पे एक चैट बॉक्स दिया हुआ है, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके का इंटरफेस दिखा देगा। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे गेट स्टार्टेड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा अब यहाँ पे जो भी आपका परेशानी है वो आप सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हम PVC प्लास्टिक कार्ड ऑर्डर किए तो उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं। यहाँ पे PVC स्टेटस जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रॉब्लम सेलेक्ट कीजिएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे SRN नंबर मांग रहे हैं तो SRN नंबर आपको देना है और उसका सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर दें। अब देखिए कि जैसे हम SRN नंबर यहाँ पे सबमिट किया तो क्या दिखाई दे रहा है, योर PVC कार्ड इज अंडर प्रिंटिंग एंड विल बी डिस्पैच शॉर्टली। मतलब इस तरीके से यदि दिखाई दे रहा है तो आपका आधार कार्ड जो है सक्सेसफुली ऑर्डर हो चुका है और आपको 100% आपके घर पे आपके नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस वहाँ पे 10 से 15 दिनों के अंदर में आपका आधार PVC प्लास्टिक कार्ड वाला आ जाएगा और आपको दे दिया जाएगा। चलते यदि आपके या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी के भी पास आधार नंबर नहीं है तो आप किस तरीके से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम में आधार लिख करके सर्च करना है। जैसे आप आधार लिख करके सर्च कीजिएगा जो आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है ये आप सभी के सामने में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस लिंक के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा पेज रिडायरेक्ट करेगा। जिस भाषा में आप इस वेबसाइट को चलाना चाहते हैं लैंग्वेज के ऊपर में आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब देख रहे हैं ये आधार का ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी के सामने में ओपन हो चुका है। इस यहाँ पे जो स्लाइडिंग चल रहा है इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से स्लाइडिंग चल रहा है। यहाँ पे जो तीसरा वाला स्लाइडिंग आएगा जिसमें कि माय आधार लिख करके यहाँ पे आता है, इसके ऊपर में आपको एक बार टैप कर देना। जैसे आप यहाँ पे टैप कीजिएगा फिर से पेज रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे इस तरीके से आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन आप सभी को देखा ही देगा यहाँ पे रिट्राइव EID आधार नंबर। तो सिंपली आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। यदि आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे ऊपर में इंग्लिश दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं EID आधार नंबर पुनः प्राप्त, सिंपली आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं अब आप सभी के सामने में दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आधार नंबर और नामांकन ID। ना तो आपको आधार नंबर देना है और ना तो आपको नामांकन ID एनरोलमेंट नंबर देना है। मतलब दोनों में जो भी आपका नाम था वो नाम ही आपको यहाँ पे देना है। नाम देने के बाद जो भी आपके आधार नंबर में या फिर आधार कार्ड बनाने के समय जो आप नंबर दिए थे मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। या फिर आप चाहे तो ईमेल ID भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ दे दीजिएगा। कैप्चा देना है, यहाँ पे OTP भेजिए के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक OTP जाएगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रस्तुत करना के ऊपर में क्लिक कर तरीके से दिखा देगा आपका आधार नंबर, जो कि आपके आधार कार्ड जो लास्ट डिजिट था वो आपको 4 नंबर दिखा देगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया होगा जिसमें कि आपका आधार नंबर हो। अब वापस यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, डैशबोर्ड के ऊपर में एक बार क्लिक कर देना। इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन दिखाई देगा। आपके पास में आधार नंबर आ चुका है तो यहाँ पे आधार PVC ऑर्डर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर टाइप करके कैप्चा टाइप कर देना। कैप्चा टाइप करने के बाद यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है, इस पर आपको अपना नया नंबर दे देना। OTP भेजे के ऊपर में क्लिक करके आपको जो है 50 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। PVC प्लास्टिक वाला जो कार्ड है आपके घर पे आ जाएगा। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी जगह पे आपको इस वेबसाइट पे आना है, डाउनलोड आधार के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो है आधार नंबर टाइप कर देना है, कैप्चा टाइप कर देना है, OTP भेजे के ऊपर में क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP वेरीफाई होते ही आपका जो है आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। नाम का जो 4 लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है लास्ट ईयर वाला वो आपको देना है। ये दोनों आपका पासवर्ड होता है। ये स्पेलिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ सही ऐसे आपको नहीं मालूम है तो इसी जगह पे आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लॉगिन करे के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन करे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आधार नंबर आया वो नंबर और जो कैप्चा वो यहाँ पे आपको लॉगिन विथ OTP के ऊपर में क्लिक कर देना। आपके मोबाइल नंबर पे OTP गया, OTP यहाँ पे टैप करके लॉगिन कर लें। आप फाइनली आप जो है आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आपका फोटो दिखाई देगा, इसके ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी स्पेलिंग है, आपका नाम जो भी है वो और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आपको दिख जाएगा ताकि आप आसानी से अपनी PDF को ओपन कर पाए। तक आपको बताया कि यदि आपके पास में आधार नंबर है तो कैसे आप आधार PVC प्लास्टिक वाला ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आपको आधार नंबर मालूम नहीं है, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है
तब आप कैसे आधार नंबर निकाल सकते हैं, फिर उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पीवीसी प्लास्टिक कार्ड कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, सब कुछ लगभग आपको समझा दिया। उसके अलावा मान के चलिए कि आपको कुछ भी अता पता नहीं है, आपका जो नंबर था वो भी खो चुका है, मोबाइल नंबर, तो आप कैसे कीजिएगा। आपके पास में आधार नंबर भी नहीं है, आपके पास में जो दूसरा रास्ता है, आप किसी भी बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ था तो वहाँ पे जाकर के और जो बैंक अधिकारी होते हैं उनसे बात करना कि मेरा जो सर आधार नंबर दीजिए, वो आपको आधार नंबर दे देंगे, फिर आप इस प्रोसेस से करवा फिर वो आधार नंबर लेकर के आपको अपने नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर में जा कर के मोबाइल नंबर अपडेट करवा लेना है। उसके बाद फिर आप इस प्रोसेस के माध्यम से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, यदि आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आपको अपने ब्लॉक में अंचल में जाना है, वो जहाँ पे राशन कार्ड बनता है उनसे आपको रिक्वेस्ट करना है कि मेरा आधार नंबर दे दीजिए, तो वो आपको पूरा का पूरा आधार नंबर दे देंगे। तो आप सभी को मैं सही तरीके से गाइड कर पाया कि किस तरीके से आप आधार कार्ड यदि आपका खो जाता है तो आप कैसे आधार कार्ड निकाल सकते हैं। यदि ये जानकारी आप सभी के काम का लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ यदि जो भी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दिए उसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरी तरीके से रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। इसी अपडेट के साथ इस वीडियो का एंड करते, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।